रेवा जी राजस्थान से। राधे महाराज जी, असफलता से सदा भय रहता है, तो इसे कैसे निपटें? भगवान का नाम जप करो। जितना नाम जप आपके अंदर एकत्रित होगा उतने पाप नष्ट होंगे, जितना पाप नष्ट होगा उतनी सफलता होती चली जाएगी। पाप ही हमारी असफलता का कारण बनता है। हम जितना मेहनत करते हैं, जिस डिपार्टमेंट में करते हैं, उसके अनुसार यदि हमें सफलता नहीं मिल रही तो हमारे पूर्व पाप हमें दुख देने के लिए तत्पर है। हमको इतना भजन करना चाहिए कि पूर्व का पाप नष्ट हो जाए, वर्तमान हमारा आनंदमय हो जाए। भजन, बिना भजन के कुछ नहीं होगा। खूब नाम जप करो भगवान का तो सफलता हाथ लग जाएगी। आलोक चौहान जी। राधे राधे महाराज जी। गुरुजी, मैंने 5 जनवरी की एकांतिक वार्तालाप में शपथ ली थी कि मैं अब शराब का सेवन नहीं करूंगा, और आपकी कृपा से मेरे मन नशे से बिल्कुल हट गया है। मैं राधा नाम का जाप और राधा वल्लभ श्री हरिवंश का नाम कर रहा हूं। महाराज जी, मेरा परिवार भी बहुत सुख शांति में है आपकी कृपा से। गुरुजी, आपने बताया था कि गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से आध्यात्मिक और अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। महाराज जी, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने के नियम और विधि क्या है? मतलब पवित्र होकर के स्नान करके भगवान का स्मरण करते हुए पाठ करो, उसमें कोई खास नियम की बात नहीं है। अगर सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। ये भगवान के हाथ में, तुम्हारे हाथ में थोड़ी कि किसी की तुम रक्षा कर लो। हाँ, तुम्हें सुयश प्राप्त होना है तो किसी की रक्षा का संयोग बन सकता है कि आप लगेगा कि आपने रक्षा कर ली, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं थी। आपका संयोग बन करके उनकी रक्षा का नाटक होना था, इसलिए रक्षा हो गई। नहीं, किसी की ताकत नहीं है कि जो विधना ने लिख दिया छठी राव के अंक, राई घटे न तिल बढ़े, रहु रे जीव निसंग, वो हो के रहेगा जो होना है, किसी के बचाए नहीं। आप विचार करो, दशरथ जी की मृत्यु निश्चित थी ना, तो भगवान बचाए क्या? भगवान श्री राम हैं, वो चाहते तो अजर अमर कर देते अपने पिता को, लेकिन नहीं, विधान के अनुसार चलते। हा राम कहते हुए महाराज दशरथ जी ने अपने प्राणों का त्याग। तो तुम अपने पिता को कैसे बचा सकते थे? वो जो जिस समय जाना है उस समय जाना ही है। पर महाराज जी, माँ अपने बच्चे के लिए जान भी देने को तैयार है। मोह में कौन सी जीव नहीं कर देता? मोह में क्या नहीं हो जाता? जब मोह हो जाता है दो लड़का लड़की से, तो दोनों जहर खा के मर जाते हैं। कोई बलिदान हुआ क्या? दूसरे के बच्चे बचाने के लिए अगर बलिदान देती तो हम उसको मानते। दूसरे का बच्चा प्राण जा रहा था, उसने अपने प्राण दे दिए तो हम उसे नमस्कार करते, उसे प्रणाम करते। अपने बच्चे के लिए तो जीव जंतु भी मरने के लिए तैयार है। एक सांप जा रहा था कुतिया के बच्चे के लिए, कुतिया ने जा करके ऐसे, तो सांप ने उसे काट लिया, वो तड़प करके मर गई, लेकिन अपनी जिंदा होने में अपने बच्चों को हानि नहीं होने दी। ये मोह तो हर जीव में अपने बच्चों का है कि नहीं? तो भक्त की जो आपने प्रश्न किया, इसलिए कह रहा हूं, केवल मां का प्रश्न करते तो हम अलग उत्तर देते। भक्त से तुलना की, भक्त संसार के प्रति मंगल चाहता है, मां केवल अपने बेटे का मंगल चाहती है। वो मोह के लिए अपने बेटे के लिए प्राण दे सकती है, लेकिन संत नाम जप करके तपस्या करके सारे जगत का मंगल करते हैं। उनकी समानता मां से नहीं हो सकती। अश्मित जी अयोध्या जी से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आत्मा, लीला और ब्रह्मानंद, इन तीनों के मध्य क्या अंतरंग संबंध है? क्या आत्मा का ब्रह्मानंद में लीन हो जाना ही पूर्णता है, या वह लीला स्मरण व सेवा के माध्यम से आनंद को और अतिक? दो अलग अलग मार्गों के प्रश्न हैं। अभी तुम बच्चा हो, दो अलग अलग मार्गों के प्रश्न हैं। आत्मा जब अपने स्वरूप में लीन होती है तो उसे ही ब्रह्मानंद कहते हैं। कोई अलग ब्रह्म नहीं है, आत्मा ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही आत्मा है। जब आत्मा देहाभिमान छोड़कर अपने स्वरूप में स्थित होती है तो उसे ब्रह्मानंद में लीन कहते हैं। और जो भगवान की भक्ति करके भगवान की लीला कथाओं को सुनते हुए भगवान की लीला चिंतन में डूबता है, वो भक्त होता है। जो ब्रह्मानंद में डूबता है वो ज्ञानी होता है। वो सांख्य योग का मार्ग है, ज्ञान का मार्ग है, वो भक्ति का मार्ग है। दोनों मार्ग अलग अलग हैं। तो ऐसा नहीं है कि ब्रह्म ज्ञानी लीला चिंतन करता है या लीला चिंतन करवाने वाला ब्रह्मलीन में, दोनों अलग अलग मार्ग है। आत्मज्ञानी ब्रह्म चिंतन में लीन होता है, भक्त भगवान के लीला चिंतन में लीन होता है। समझ पाए? मनीष जी गया बिहार से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मनुष्य का प्रारब्ध उसके कर्मों का फल है, किंतु राष्ट्र का प्रारब्ध नियति द्वारा तय होता है, या उसमें रहने वाले लोगों के कर्मों का? सब कर्मों का, सबके अलग अलग कर्म जब एकत्रित होते हैं, जैसे एक प्रांत के कर्म का अब परिणाम एक साथ भोगना है,
तो मिसाइल गिरेगी, पूरा प्रांत नष्ट हो जाएगा। क्योंकि वहां उस समय अब जैसे 20 आदमी मरने हैं यहाँ, तो अलग अलग प्रांत से 20 आकर एकत्रित हुए, एक साथ मरना है तो एक साथ मारा जाएगा। उन सब का प्रारब्ध को उपस्थित, बिना मृत्यु स्थान और मृत्यु समय तय हुए कोई मार नहीं सकता। जैसे हमारा मृत्यु स्थान तय है कि हमको वहां जाके मरना है, और मृत्यु समय तय है, और मृत्यु का कारण तय है कि इस निमित्त से इस समय इस स्थान पर इस जीव की मृत्यु होगी, वैसे विधान बन जाएगा और वैसे ही मृत्यु हो जाएगी। समझ पा रहे? तो जीव का प्रारब्ध जब बहुत जीवों का एक जैसा एकत्रित होता है तो फिर वैसे ही प्रांत के प्रांत को दुख प्राप्त होता है। जैसे पूरे विश्व का प्रारब्ध एक जैसा एकत्रित हुआ तो कोरोना आ गया, हर देश हर प्रांत में लाखों लोगों को मार गया ना। तो पूरे विश्व का प्रारब्ध एक हो गया उस समय, विश्व का प्रारब्ध। अब जैसे पूरे परिवार का प्रारब्ध एक हो गया, तो एक आदमी ने गलत काम किया, पूरा परिवार पीड़ित हुआ, रिश्तेदार नातेदार सगे संबंधी सबके डंडा चले, कहाँ है बताओ। तो एक आदमी का बुरा प्रारब्ध जब और प्रारब्धों से मिला तो वो संयोग बना करके ऐसे कष्ट दे देता है। बिना निजकृत कर्म के कोई दंड नहीं दे सकता है। हमारे कर्म जब जुड़ेंगे तभी हमको कष्ट मिल सकता है, अन्यथा नहीं मिल सकता है। महाराज जी, भौगोलिक क्षेत्रों का विस्तार कैसे नीति से तय है? जैसे भारत का पहले गुप्त युग में बहुत बड़ा था, अभी पहले पूरा भारत ही था और कुछ नहीं था। अजनाब खंड कहते थे, चक्रवर्ती सम्राट, जहां से सूर्योदय होता है जहां से सूर्यास्त होता है, एक देश था केवल। अलग अलग द्वीपों का जो विभाग हुआ, महाराज ऋषभ देव जी ने अपने पुत्रों को विभाजित किया, 9 द्वीप। फिर उन द्वीपों का 9 विभाग हुआ। फिर धीरे 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 भारत का और विभाग हो गया, पाकिस्तान बांग्लादेश और विभाग हो गया। नहीं तो पूरा विश्व भारत देश था। पूरे विश्व का एक ही राष्ट्र का, पूरे विश्व का एक सम्राट होता था। छोटे छोटे राजा अलग अलग प्रांतों के होते थे, वो कर लेकर के राजा को देते। जैसे चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ, चक्रवर्ती सम्राट महाराज युधिष्ठिर, सब धनुष की नोक पे सबको झुका करके जो विश्व में आगे बढ़े उसे सम्राट कहते हैं। तो वो सम्राट बादशाह होता था और बहुत से राजा उसकी सेवा में उपस्थित होते थे। तो पूरे विश्व का एक ही भारत, पूरा विश्व है। हमारे शास्त्रों में पूरे विश्व का, जैसे भगवान ऋषभ देव तो पूरे विश्व के शासन करता थे, उसमें कोई और नहीं था, सब अधीन थे। अब धीरे 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 जैसे समय आया तो भगवान ऋषभ देव ने अपने 9 पुत्रों को बांटा, 9 द्वीप। फिर एक द्वीप के 9 द्वीप हुए, 9 विभाग हुए, फिर उनके राजा हुए। फिर एक एक द्वीप, जैसे अपना जम्बू द्वीप है तो जम्बू द्वीप के विभाग हो गए, तो ऐसे विभाग होता चला गया। अच्छे बुरे, अभी आप कह रहे थे अच्छे बुरे सब उसी में मारे जाते हैं, एक ही उस आज अच्छे हो, लेकिन कर्म आपका बुरा पीछे का जो संयोग लाया है उसे तो आप नहीं जानते ना। तो अभी जैसे अच्छा कर्म आप कर रहे हैं तो ये अभी नई खेती है, ये आपको आगे फसल देगी, लेकिन आपने जो पूर्व में किया है उसको तो भोगना पड़ेगा ना। एक आदमी बहुत अच्छा कर्म करता है, लेकिन कदम कदम पे विपत्ति, कदम कदम पे असफलता, कदम कदम पे अपमान उसको मिलता है। बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन उसका पूर्व का जो कर्म है वो बहुत बुरा है, वो उसे भोगना पड़ेगा। अच्छा कर्म आज का है, लेकिन बुरा कर्म पूर्व का है, उसे भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। इसीलिए तो मनुष्य जन्म इसलिए मिला है कि हम पूरे हिसाब को बराबर कर दें, भजन के द्वारा, तपस्या के द्वारा हम अपने पापों को नष्ट कर दें, आगामी ऐसे कर्म करें कि हमें दुख न मिले, हम भगवान को प्राप्त हो जाए, हम उत्तम लोगों को प्राप्त हो। पर इन विषयों पर विचार कौन कर रहा है? इस समय तो वर्तमान में धन चाहिए, भोग चाहिए, मनोरंजन चाहिए, चाहे जैसे हो, पाप कर्म से हो या पुण्य कर्म से, इससे कोई मतलब नहीं रह गया। आज के समाज को केवल धन चाहिए, धन चाहिए, नशा चाहिए, भोग चाहिए, मनमानी आचरण चाहिए। कौन सोचता है कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, कौन सोचता है? तो ये सब भोग भोगना पड़ता है जी को। योगेश जी नासिक से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी,
आपके श्रीमुख से सुना है कि जैसे कलयुग में माता पृथ्वी अपने संसाधन कम करते जा रही है, भक्ति ज्ञान और वैरागी भी कम हो रहे हैं। हाँ, ठीक उसी प्रकार क्या वृंदावन धाम अपनी महिमा और कल्याण गुप्त होता जाएगा, गुप्त होता जाएगा, गुप्त होता जाएगा। अब आप जब हम आए थे तब का वृंदावन मात्र 25-30 वर्ष पहले के, और अब के वृंदावन में बहुत बड़ा अंतर है। रात्रि में परिक्रमा मार्ग में सोए हैं, किसी का आना जाना नहीं, रज मोरों की कुहुक मचती थी, जिधर देखो मोर नाच रहे हैं। मार डाला सब बंदरों ने, कुत्तों ने सब मार डाला पक्षियों को। हजारों पक्षी, कोलाहल सुबह जब होता ना, कोलाहल पक्षियों का होता। कहीं एसी वेसी की कोई जरूरत नहीं थी, बाहर ऐसे तो यमुना जी की शीतल वायु आती थी। अब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई, बड़ा बड़ा। ये जहां बैठे हो ना, ये किलोमीटरों में पूरा जंगल था, हमारा देखा हुआ है। जहां आप बैठे हैं ये जंगल था, सब कट करके निर्माण सब हो गया। अब जब जमीन बेचनी है तो बड़े बड़े पौधों को सब जेसीबी से उखाड़ करके उसे लेवल कर दिया। अब अपने खरीदने वाले खरीदे और बनवाए, सब पौधे हटा दिए। तो प्रभाव तो वृंदावन का, जैसे हमारे हृदय में वृंदावन के प्रति कितना भाव है उतना ही अनुभव हो पाएगा। और पहले जैसे तो हमारे अंदर भाव बन जाएंगे, वो दृश्य देखा, वो भाव देखा तो हमारे अंदर भाव आ गए। अब ऐसा नहीं है, अब आपके भाव जितने उतना लाभ ले सकते हो, अन्यथा नहीं ले सकते। इन बिल्डिंगों से भाव बनेंगे क्या? तमाल कुंज थे, तो हमने देखा तमाल, किसी तमाल को देखो तो लगता था इसके नीचे बैठकर भजन करो। इतने सुंदर सुंदर तमाल के वृक्ष सब कट करके निर्माण हो गए हैं। तो अब आगे और आधुनिकता बढ़ती चली जाएगी। परिक्रमा मार्ग ऐसा था कि गद्दा में परिक्रमा दे रहे हो, पूरी परिक्रमा दे आओ, तुम्हारे पैर में कहीं कंकड़ नहीं चुभेगा। सब रज, यमुना जी की सब बालू रज, खूब लोटो, खूब आनंद। आज परिक्रमा देना मुश्किल है, ऐसे ऐसे कंक्रीट है जो रोड के है ना, वो एक बार परिक्रमा दे तो पैर छिल जाए। दंडवती तो दे ही नहीं सकते उसमें, बिना वो मैट हाँ, बिना वो लगाए आप दे ही नहीं सकते। बड़ी समस्याएं आ रही। अब देखो, पहले था कि लोग जगह जगह मीठा जल लिए पिलाते थे, हैंड पैप थे, कुआं थे, जगह जगह बड़े बड़े नांद बने थे जिनमें घूमने वाली गौएं पानी पीती थी। गौओं के लिए लोग चारा डालते थे। यहाँ जब कच्चा मार्ग था, गौएं ही गौएं, वृंदावन में गौएं ही गौएं। अब 10-20 गौएं कहीं तुम्हें दिखाई दे तो दिखाई दे, नहीं खुला गौएं घूमती थी, एक से एक सुंदर गौएं। समय जैसे जैसे परिवर्तित होता जाता है ना, हमारे ब्रजमंडल में मांस, ये प्याज, लहसुन, ये चीजें सब निषेध होनी चाहिए। ये भगवान का परम धाम है। शराब, ये सब चीजें निषेध होनी चाहिए, भगवान का धाम है। इस धाम तो धीरे धीरे बच्चा, अब लोग पिकनिक मनाने आते हैं, सांसारिक व्यवहार करते हैं, पाप कमाते हैं, फिर यहाँ से चले जाते हैं। व्रत, नियम, संयम, तपस्या, भजन का धाम है ये व्यभिचार का धाम थोड़ी, गंदी बातों का धाम थोड़ी है। तो अब संसारिकता बढ़ती चली जा रही है। धीरे धीरे महिमा तो वैसे ही रहेगी, पर हमारे जितने भाव होंगे उतने ही हम ले पाएंगे। और पहले था कि हमारे अंदर भाव पैदा हो जाते थे। देखो तो वैष्णव की मंडली कीर्तन करे तो भाव नहीं पैदा हो जाए। मोर नाच रहे हैं, कुहक रहे हैं, लताएं झूम रही हैं, आसपास लताएं हैं, बीच में संत की कुटिया है, संत के पास जाओ, देखते ही वैराग्य और भक्ति। तो वो जो चीजें हैं वो धीरे धीरे सब बदलती चली जा रही हैं। अगर हम प्राकृतिक लता के नीचे बैठकर यही सत्संग प्रवचन करते होते, कोई लता मान लो बहुत बड़ा बरगद का पेड़, फिर आप उसके परमाणु देखो, तुम्हें बैठते ही एक परमानंद की अनुभूति हो जाए। अभी तो यहाँ मान लो भागवतिक परमाणु तो शांति मिल रही थोड़ा, नहीं तो ये सब दीवालों से, ईंट पत्थर से शांति थोड़ी मिलती है। अभी लताएं, 4-6 लताएं, उनके नीचे बढ़िया लिपा पोता हो गऊ के गोबर से, और फिर बैठ करके हम प्रवचन करें, आप सुनो, देखो कैसा लगता है। कितना प्रैक्टिकल है प्रभु आप। मैंने बहुत सुना है यूट्यूब पे कई प्रोग्राम से, बहुत मैं आज तक में कई लोगों से मिला हूँ, लेकिन जिस तरह से आप प्रैक्टिकल बताते हैं, बिल्कुल नहीं, उसका हमने देखा, उसका स्वाद लिया है ना हमने। जैसे हम गंगा किनारे रहे, सैनपुर में कई जगह ऐसी रहे, तो जो लताओं के नीचे मान लो 100 लोग बैठ गए और बिना माइक के ऐसे ही बोल रहे, उस समय जो वायुमंडल बनता है भागवतिक। देखो पूर्व में जहां भी कथा हुई,
बोले भगवान शंकर कथा कह रहे, वट वृक्ष के नीचे पार्वती जी और सब गण सुन रहे, काकभूषण जी कथा कह रहे, अलग अलग जहां जहां भी लता पता वृक्ष समुदाय। अब वो सुख जो अध्यात्म का सुख है, अब जैसे 88,000 ऋषि नैमी सारण में कथा सुन रहे हैं और सूत जी कथा सुना रहे हैं, उस समय माइक थोड़ी था। कितनी शांति थी कि 88,000 ऋषि एक महात्मा की बात को सुन रहे हैं बिना माइक के। 88,000 केवल ऋषि, शौनक जी आदि 88,000। कितना आत्मबल, कितना अध्यात्म बल प्रवक्ता में था कि 88,000 लोगों के कानों में आवाज जा रही और सब शांत होकर भगवान की चर्चा सुन रहे हैं। तो हमने छक छक करके गंगा जी का जल पिया है, यमुना जी का कमंडल से ऐसे जल पिया है 25-30 वर्ष पहले। यही कमंडल ऐसे गए और कमंडल भरा और यमुना जल पिया, ऐसे पिया है। अब आप आचमन नहीं कर सकते। 30 वर्ष में ये हालत हो गई कि आप आचमन नहीं कर सकते। बहुत दिल्ली का तो हाल और ही बुरा। हाँ, तो अब आप देखते जाओ प्रकृति कैसा परिवर्तन करती चली जा रही है। डॉक्टर गौरव मल्होत्रा जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ईश्वर प्राप्ति का सबसे सरल साधन कौन सा है और मार्ग कौन सा है? नाम जप। जिसका भी प्रश्न हो, नाम जप। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में कोई और गति नहीं, 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 केवल हरि नाम हरि नाम हरि नाम। अगर हम पापाचरण छोड़कर भगवान का नाम जप करें तो बहुत जल्दी आनंद की अनुभूति हो जाए, हम इस भव समुद्र से पार हो जाएं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। जो भगवान का नाम जप का नियम ले लिया वो ज्ञानी हो जाएगा, वो भक्त हो जाएगा, वो निष्पाप हो जाएगा, वो भगवान को प्राप्त कर लेगा। नाम सर्वोपरि है। नाम सहज सरल, 1 रुपया नहीं लगता। पवित्रता अपवित्रता का इसमें कोई विधान नहीं। आप जूता पहने हो, चप्पल पहने हो, जैसे भी हो, भगवान का नाम जप हर समय कर सकते हो। और नाम जप से निश्चित भगवत प्राप्ति है, निश्चित, इसमें कोई संशय नहीं। समझ रहे हो ना जी? दयाशंकर गुप्ता जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपकी बहुत उम्र हो गई है, आपके सत्संग से पता चला कि मानव जीवन का उद्देश्य अपने कार्य को करते हुए निरंतर नाम जप करना है। अब इस शरीर के कुछ ही पल बचे हैं, क्या इतने कम समय में निरंतर नाम जप हो सकेगा? हाँ, अभ्यास कर लो, अभ्यास कर लो। और जो श्वास आखिरी हुई और उसमें भगवान का नाम हुआ, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। एक श्वास में भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। हमने राम कहा, कृष्ण कहा, हरि कहा, राधा कहा, हमारे प्राण छूट गए, हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो जितनी श्वासें बची हैं, अगर हम अंदर व्याकुलता पैदा हो जाए हमारे अंदर, जैसे खड़वांग जी को पता चला कि अब केवल 48 मिनट जीवन के रह गए, 2 घड़ी, सब कुछ छोड़ दिया और भगवान का चिंतन 48 मिनट में परम पद प्राप्त कर लिया। 48 मिनट में। अभी तो हो सकता है 48 दिन हो, क्या पता अपने कितने है। तो खूब नाम जप करो, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आखिरी श्वास में अगर भगवान का नाम निकल गया तो बाजी मार ले गए। पूरी जिंदगी में जो किया सब खत्म और भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। आप द्वारा प्रदत्त राधा नाम जप से क्या मुझे प्रेम की अनुभूति हो सकती? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, खूब नाम प्रेम में ही। राधा नाम तो प्रेम सुधा है। राधा नाम सुधा रसम रसे तुम जिह्वास्त में विवला। ये तो प्रेमामृत में है राधा नाम। जितना जपोगे उतने आपको आनंद का अनुभव होने लगेगा। सिद्धार्थ जी, राधे राधे। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपने दिसंबर 2024 से 6-7 महीने पहले से आपका सत्संग सुनना शुरू किया था और ये कह नहीं सकते कि इनका कैसे इनकी लाइफ परिवर्तित हो गई। ये न्यूजीलैंड में रहते थे, अभी कुछ समय से फिर वृंदावन ही आ गए सब कुछ छोड़ के, और 24 घंटे दारू के नशे में, और कहते हैं बहुत ही गुस्से वाले इंसान थे। बट आपने लाइफ चेंज कर दी और कह रहे हैं कि बस एक ही डर है कि क्या हम, ये और इनकी वाइफ को, कि हम यहाँ सर्वाइव कर पाएंगे वृंदावन धाम में, और यहाँ मतलब रहना चाहते हैं बट कह रहे हैं कि रह लेंगे, इतना सामर्थ्य
हाँ, श्री जी सब व्यवस्था बना देंगे। श्री जी सब कुछ करती है ना, जिसको वृंदावन बुलाते हैं तो सब मन भी लगा लेती हैं, धीरे धीरे व्यवस्था भी बना देते हैं। हम तो जब वृंदावन आए थे तो ना एक व्यक्ति को जानते थे, ना एक पैसा था, कुछ नहीं। देखो सब कैसे श्री जी ने व्यवस्था कर दी। तो अगर दैन्य होकर वृंदावन धाम आओगे तो आपकी सब व्यवस्था कर देगा, सब मन को भी लगा देगा। सत्संग सुनते रहिए तो सत्संग से बहुत जल्दी वृंदावन में आ सकते। देखो सत्संग का ही प्रभाव है कि आप विदेश छोड़ करके वृंदावन आ गए हैं। जो नाम जप करते रहिए और सत्संग सुनते रहिए तो इससे मन शांत रहेगा, चंचलता नहीं रहेगी, भागने का मन नहीं करेगा। कुछ दिन तुम वृंदावन को पकड़ो, फिर वृंदावन तुम्हें पकड़ लेगा, फिर तुम जी नहीं सकते वृंदावन के बिना। ऐसा लगेगा कि नहीं, मैं बाहर नहीं जा सकता, ऐसा लगेगा। जैसे हम लोग हैं ना, जी नहीं सकते वृंदावन के बिना, ये आसक्ति हो जाती है वृंदावन से। अभी तो आप वृंदावन को पकड़ो, फिर वृंदावन आपको पकड़ लेगा। जैसे प्रारंभ में भजन को अपने पकड़ते हैं, फिर भजन अपने को पकड़ लेता है, फिर छोड़ता नहीं, हर समय चलता रहता है। ऐसे आप निष्ठा पूर्वक रहो, इसी जन्म में परम कल्याण हो जाता है जो धाम का आश्रय। जे रेणु पर मरिबो मंगल आए, अगर यहाँ शरीर छूट गया तो भगवत प्राप्ति हो जाती है। वो मनुष्य जन्म का परम लाभ है, भगवत प्राप्ति हो जाना। महाराज जी ये कह रहे हैं कि न्यूजीलैंड में बहुत सारे जने आपको सुनते हैं और आपका सत्संग वीडियो देखते हैं, उन्होंने बहुत ढेर सारा प्यार आपके लिए भेजा है, धाम के लिए भेजा। मैं उनकी तरफ से, उन्होंने बहुत प्यार करते हैं। ऑकलैंड में डिवोटीज है सब, वीकेंड में, क्योंकि दिन में वीकडेज में इतना टाइम नहीं मिलता, वीकेंड में सब सत्संग करते हैं, कीर्तन करते हैं, सब प्रभु के करीब आते हैं। सब कुछ मांस मदिरा, कुछ पार्टी वार्टी कुछ नहीं करते, कीर्तन करते हैं। बहुत सुंदर बात। तो वो भी आपका सत्संग रेगुलर सुनते हैं और आपको बहुत प्यार भेजा है श्री जी। शरद जी अहमदाबाद से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आप कह रहे हैं कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए, कारोबार करते हुए क्या भगवत प्राप्ति संभव है? हाँ, जब नाम चलता रहे और पाप कर्म ना हो तो। ऐसा थोड़ी कि गृहस्थ को भगवत प्राप्ति नहीं होगी, गृहस्थ को भगवत प्राप्ति होगी, पर वो पाप कर्म नहीं होने चाहिए और नाम निरंतर चलना चाहिए। भगवान ने अर्जुन जी को आदेश किया, माम निस्मर युद्ध च सर्वदा सर्वकालेषु माम निस्मर, मेरा स्मरण हर समय करो और युद्ध च, जो अपना कर्तव्य कर्म है उसको करो, इससे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पाप कर्म होगा तो फिर भगवत प्राप्ति कैसे हो सकती है? पाप कर्म ना होने पावे, बेईमानी ना होने, व्यापार है तो ईमानदारी का सौदा होना चाहिए। 100 रुपया की चीज लाए हैं, 20 रुपया मुनाफा, 120 का देंगे, 5 रुपया कम नहीं करेंगे, बेईमानी करेंगे नहीं। 1 किलो की तौल है तो 1 किलो तौल के, ऐसे ईमानदारी से जो अगर भगवत प्राप्ति करनी है, क्योंकि सब कोई जानता मुनाफे के लिए व्यापार होता है, तो उचित मुनाफा ले ले और सही वस्तु दे दे और सही तौल दे दे और नाम जप करे तो व्यापार करते हुए भी भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। अपना कर्तव्य अब घूस ले, बेईमानी करे तो फिर भगवान की प्राप्ति कैसे हो जाएगी? भगवान की प्राप्ति, भगवान सत्य है तो सत्य से चलना होगा, तभी भगवान की प्राप्ति होगी। और सत्य पे चलना बड़ा कठिन है। लोग आजकल सत्य बोलना ही नहीं जान रहे, भूल गए कि सत्य भी बोला जाता है। झूठा ही झूठ, झूठा ही झूठ। मतलब जब से मोबाइल की सृष्टि हुई तब से हमें लगता है कि और झूठ पास वाली गली में है। बोले हम आगरे से बोल रहे, आज तो नहीं मिल सकते तुझसे नहीं बोलते लोग, मोबाइल पास वाली गली पे है, लेकिन वो बोले हम तो इस समय आगरे में हैं, आज तो आपसे नहीं मिल सकते। 1 सेकंड में झूठ बोल गए। तो झूठ बोलना मोबाइल आदि से बहुत ज्यादा हो रहा है और वैसे भी झूठ बोला जा रहा है। मतलब बात को बना लेना है, सत्य बोलने की कोई वार्ता नहीं रह गई। और नहीं असत्य संपातक पुंजा, झूठ बोलने जैसा पाप नहीं, लेकिन बहुत झूठ बोला जा रहा है। बहुत सावधानी रखनी चाहिए। गृहस्थी धर्म में ईमानदारी से, सत्यता से चलो, तभी भगवान की प्राप्ति होगी। नहीं तो भगवान सत्य नारायण है, कैसे ऐसे झूठ बोलने से, बेईमानी करने से, पापाचरण करने से भगवान की थोड़ी प्राप्ति हो जाएगी। अंदर द्वंद चलता रहता है। नाम चलाओ अंदर अंदर तो द्वंद खत्म हो जाएगा। काम जो धन का लोभ है ना, इतना ऐसे पागल कर देता है। हाँ बिल्कुल पागल कर देता है। हाँ, अगर नाम जो भी करते हैं वो भी बहुत नाम चलाओ, नाम, फिर आप देखो भगवान का नाम चला के अंदर अंदर देखो, हर व्यवस्था सुधरती चली जाएगी, द्वंद खत्म होते चले जाएंगे।
श्री हरि विष्णु ऐसे करके जाप मन में जो भी नाम चलाओ श्रद्धा पूर्वक चलाओ और एकाग्रता रखो और विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। उसके बावजूद चैलेंजेस बहुत आते हैं लाइफ में। अब आपके तो कितने आते होंगे, भगवान जब अवतार लेते हैं तो उनको चैलेंज होता है। सुबह राज्याभिषेक हो रहा है, तैयारी चल रही पूरी अयोध्या में, और शाम के 14 वर्ष का वनवास हो गया। चैलेंज नहीं है जीवन का कितना बड़ा संघर्ष। और वो जो चरण रखते हैं तो वहां पावड़े बिछाए जाते हैं, वो नंगे पैर वनवास 14 वर्ष के लिए, कितना कठिन चैलेंज है। सच्चिदानंद भगवान अवतरित हो रहे हैं, कोई पुण्यात्मा अवतरित होता है, किसी के यहाँ तो सुख सुविधा में होते हैं, स्वयं भगवान अवतरित हो रहे हैं कंस के कारागार में। देवकी वसुदेव की हथकड़ी बेड़ियां जकड़ी हुई है, कितना चैलेंज है। मनुष्य जीवन संघर्षमय जीवन है, हमको भगवान से जुड़कर लड़ना है। अगर भगवान से नहीं जुड़े तो लड़ नहीं सकते, डिस्टर्ब हो जाओगे, डिप्रेशन में पहुंच जाओगे, ओवर थिंकिंग तुमको मार देगी, तुम्हें करने का मन होगा, ऐसी विपत्तियां आ जाएंगी। और यदि भगवान से जुड़े हो तो हर विपत्ति को गले लगाकर आप बढ़ते चले जाओगे, मुस्कुराते हुए चले जाओगे। हमारी दोनों किडनी फेल है, हर परेशानी किडनी फेल वाले की जो होती है वो सब है, डायलिसिस ये सब बहुत कष्ट होते हैं। हाँ, तो अब ये सब चीजें, लेकिन संघर्ष हम लड़ रहे हैं, हम इससे युद्ध कर रहे हैं। लेकिन महाराज जी मैं डॉक्टर हूँ और मैं देखता हूँ कि महाराज जी जो डायलिसिस पे रहते हैं महाराज जी, वो महाराज जी उठ नहीं पाते। हाँ, उठ नहीं पाते बिल्कुल। महाराज जी आप भगवत मतलब शक्ति है महाराज जी जो आप ये कर रहे हैं। लिए भगवान की कृपा से केवल ऐसा कि हम बोल रहे हैं, नहीं हमको भी परेशानियां होती है। ऐसी परेशानी होती है 2-2 आदमी उठा के लाते हैं डायलिसिस रूम से, पकड़ के लाते हैं, लेकिन थोड़ी देर में फिर एकदम वो लोग महाराज जी मतलब हम लोग से बोलते हैं कि हमें ऐसा कुछ कर दीजिए, या तो ये पीड़ा चली जाए या तो हमारी जान चली जाए। हाँ, यहाँ आकर के एक डायलिसिस मैन बोल गया कि महाराज जी मेरी मृत्यु कब होगी। मृत्यु मनाते हैं, मृत्यु मनाते हैं, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हो। इतना कष्ट होता है कि मृत्यु मनाते हैं। अब पानी पीने तक के लिए रोक है, पानी की क्वांटिटी होती है। आप हमें बताओ, एक आदमी कंटिन्यूअस बोल रहा है तो उसके गर्मी नहीं बढ़ रही, उसकी प्यास नहीं बढ़ेगी, तो अब हम जब पानी पिएंगे इतना कौन तो छुन्न से नहीं हो जाएगा। तो अब हमको तो चाहिए लीटर 2 लीटर, क्योंकि अब बॉडी भी तो है ना। अब हाथी और बछिया अंतर नहीं होगा, अब बॉडी भी है 100 किलो की, तो अब इसको चाहिए भी तो, अब इसका राशन और इसका पानी इसके अनुसार चाहिए। अब जैसे ऐसे हैं तो उनको वैसे चाहिए, हमको वैसे चाहिए। तो ये भगवान के आश्रय से है, भगवान का भी आश्रय हट जाए, संयम नियम हट जाए, तो जैसा डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि चारपाई से उठना मुश्किल हो, व्हील चेयर पे चलते बड़ी परेशानियां रहती हैं। हर समय हम आनंदित रहते हैं, ये नहीं कि आपके सामने ही, हम हर समय एकांत में इससे ज्यादा आनंदित रहते हैं। इसमें तो हम बातचीत कर रहे हैं, एकांत में जब होते तो इससे भी ज्यादा आनंदित रहते हैं, क्योंकि प्रभु से जुड़े रहने में जो सुख है वो कहीं सुख नहीं है। जी ने पर दोष दर्शन के लिए मना किया है, लेकिन अगर घरों में जो है शौचाचार का पालन नहीं हो रहा है, नित्य क्रिया का पालन नहीं हो रहा है, तो भगवत दर्शन कैसे समझे? अपने बच्चों को, अपने परिवार को समझाया जा सकता है। पिता अपने पुत्र के दोष दर्शन कर सकता है, गुरु अपने शिष्य के दोष का दर्शन कर सकता है, मित्र अपने मित्र के दोष दर्शन कर सकता है, लेकिन हम अन्य के दोष दर्शन न करें। कहीं हम गए और उस परिवार में शौचाचार का पालन नहीं हो रहा है, अपने को चाहिए कि हम, अगर वो हमारे प्रियजन हैं तो उनको समझा दें, और अगर प्रियजन हमारी बात नहीं मानने वाले तो अपने शौचाचार की हम सीमा को पवित्र रखें, हम वहाँ भोजन न करें, हम वहाँ अपने आप को बचा लें। ये बात ठीक है। जी। रणधीर सिंह जी दिल्ली से। राधे राधे। महाराज जी, रामचरितमानस में एक चौपाई में नारद जी गरुड़ जी से बोल रहे हैं कि जही बहु बार नचावा मोही सोही व्यापही विहंग पतितोही, जबकि नारद जी श्री भगवान जी का नाम उच्चारण करते रहते हैं, तो उनको माया व्याप गई, तो हम जैसे जीव नहीं। इसमें व्यापना का तात्पर्य होता है हवा लग जाना, और ये हवा तब लगती है माया की जब अहंकार हो जाता है। कीन हो इसका बहु अभिमाना शोक हो वंचा कृपा निधान। भक्त में भी कभी कभी अभिमान जागृत हो जाता है। जब तक हमारे हृदय में ये बात रहती है कि हमारा साधन, हमारी तपस्या भगवान की कृपा से चल रही है, तब तक अहंकार जागृत नहीं होता। नहीं तो देखो, देवर्षि नारद जी सुंदर घाटी देखी, बहुत सुंदर वन देखा, समाधि में बैठ गए,
अखंड समाधि लग गई, भगवान के चिंतन में डूब गए। अब देवराज इंद्र को चिंता लगी कि ये अगर पूर्ण हो गए तो कहीं हमारा इंद्रासन न ले जाए, उनको डर बना रहता है। तो उनके पास जो सुविधा है वो भेज दी भ्रष्ट करने के लिए, कामदेव, मलय मारुत, बसंत, गंधर्व, अप्सरा सब भेज दी। अब उन्होंने सब अपना जाल बिछाया। देवर्षि नारद जी की आंख खुली, उन्होंने काम आदि को बहुत प्यार से शांत भाव से, आओ आओ डरो मत, बैठो, हमारा आतिथ्य स्वीकार करो और आप फिर जाओ। ना तो काम हृदय में आया और ना क्रोध ही आया। अब देवर्षि नारद जी जब इस घटना पर चिंतन किए, क्योंकि जब भगवान शंकर पर काम ने अटैक किया तो भगवान शंकर काम से पीड़ित नहीं हुए, लेकिन क्रोध आ गया और उन्होंने भस्म कर दिया। अब वो भगवान शंकर पर गए, वो शंकर जी के पास गए और कहा कि हमने काम पर विजय प्राप्त कर ली और हमें क्रोध भी नहीं आया। तो भगवान शंकर ने कहा, हरि की कृपा से ऐसा है, पर हमारी बात मान लेना, कभी हरि से ऐसा मत कहना, भगवान से कभी ऐसा मत कहना। तो उनको लगा, चूंकि अहम आ चुका था, लगा कि एक क्रोध से युक्त हो गए थे तो हमारा यश निर्मल है, इसलिए कहते चुप रहना, किसी से कहना नहीं। और सीधे हरि के पास ही गए और भगवान से जाके कहा कि प्रभु, हमने आपकी कृपा से काम को जीत लिया। तो वाणी से तो निकल रहा था आपकी कृपा, लेकिन हृदय में ठसक अहंकार की थी। तो भगवान ने और उसे पुष्ट कर दिया कि अरे आप काम पर विजय प्राप्त कर ले तो क्या बात है, आपका जो सुमिरन कर ले वो काम पर विजय प्राप्त कर ले। देवर्षि नारद जी बहुत फूल गए। भगवान ने कहा, अच्छा। अब देवर्षि नारद जी चले, जो ही वैकुंठ से बाहर निकले, थोड़ी दूर ही चले कि बहुत नगर श्रृंगार किया जा रहा था, सजावट हो रही थी, लोग दौड़ रहे थे इधर से उधर। तो कौतूहलवश नारद जी ने पूछा, क्या बात है? बोले, यहाँ राजा की राजकुमारी का स्वयंवर है। नारद जी के मन में आया कि चला जाए, देखा जाए स्वयंवर। अब विरक्त बाबा जी को स्वयंवर में जाने की क्या जरूरत है, लेकिन देखो घटना, चलो कौतूहल वशय से मौज मस्ती में चले गए। जो ही गए तो वहां के जो राजा थे उन्होंने साष्टांग दंडवत किया, दंडवत प्रणाम, हमारे तो अहोभाग्य देवर्षि नारद जी आप पधारे, लाओ कन्या को बुलाओ और प्रणाम करवाओ और आशीर्वाद दिलवाओ। जी ही कन्या को बुलाया, वो तो महामाया, एक एक अंग सुंदरता टपक रही थी, नौ किशोर अवस्था और बड़ी लज्जा से युक्त देवर्षि नारद जी के देखते ही नारद जी की लंबी सांस आ गई। लंबी सांस का मतलब काम अंदर जागृत हो गया और अभी भगवान से कह के आ रहे हैं कि हम काम विजय करके आ रहे हैं। न शंकर जी ने रोका था लेकिन नहीं मारे, परम वैष्णवाचार्य जगत गुरु भगवान शंकर की बात नहीं मानी। अब राजा ने कहा कि महाराज, कन्या के कर कमल को देखो जरा, रेखाएं कैसी हैं। अब जे ही स्पर्श किया तो नारद जी को बस अंदर भारी व्याकुलता, और जे ही रेखा देखी तो रेखा में लिखा था, जो वरेगा वो अजर होगा, वो अमर होगा, लक्ष्मीपति होगा, और कितने सद्गुण। नारद जी ने जैसे ही जो कुछ आया बताया, बस इसके बाद वो तो डूब गए, सोचने लगे कि मुझ नारद से ब्याह कैसे करेगी और मुझे ही ब्याह करना है। मेरे परम हितैषी भगवान श्री हरि है। ये बात देखो बहुत जोर की है कि माया से मोहित होने पर भी किसी अन्य का आश्रय नहीं लिया, उनका मेरे परम हितैषी भगवान हरि है। एकांत में गए और भगवान श्री हरि का सुमिरन किया तो भगवान प्रकट हो गए, बड़े कौतुकी। कहो देवर्षि नारद। बोले, प्रभु बहुत बड़ी समस्या है। क्या समस्या है? बोले, अब इस समय भजन साधन कुछ बनेगा नहीं, हमको उस राजकुमारी से ब्याह करना है, तो हमें हरि रूप चाहिए, आप करो जे। और एक बात और कह दी, जे विधि होए नाथ हित मोरा, करो सुबेग दास में। जिस तरह मेरा हित हो, वो हित यही समझ रहे कि सुंदर रूप मिल जाएगा भगवान का, वो राजकुमारी हमको वरण कर लेगी। तो भगवान ने कहा कि हित ही नहीं, जे विधि हुई है परम हित। नारद सुनो, तुम्हारा जिस तरह परम हित होगा वही मैं करूंगा। जाओ, मैंने तुम्हें हरि रूप दिया, और हरि कहते हैं बंदर को भी, बंदर को भी। मरकट बदन भयंकर दे। अच्छा, और इसमें ये चमत्कार था कि केवल राजकुमारी को बंदर रूप दिखाई दे रहे थे
और 2 शिव पार्षदों को बंदर रूप दिखाई दे रहे थे, बकाया सबको देवर्षि नारद जी दिखाई दे रहे थे। अब नारद जी जाके आगे के सिंहासन में बैठ गए कि मुझे हरि रूप, और जे ही राजकुमारी जयमाला लेकर के आई तो उसने कहा इस कुरूप बंदर को किसने बैठा दिया, माला लेकर के दूसरी तरफ चली। अब नारद जी जिस राजा के पास जाते वो उठ के खड़ा हो जाता, क्योंकि सबको देवर्षि नारद दिखाई दे रहे। नारद जी आगे आगे बैठते, लेकिन राजकुमारी ने जयमाला नहीं डाली। थोड़ी देर में भगवान आए, नौ किशोर अवस्था सुंदर रूप, राजकुमारी ने जे ही जयमाला पहनाई, नारद जी का हृदय विकल हो गया कि अब तो हम जी नहीं पाएंगे। ये देखो माया का प्रभाव, जहां काम विजयी महात्मा वो कह रहे अब हम जी नहीं पाएंगे। तो शंकर जी के पार्षदों ने कहा थोड़ा अपना रूप भी तो देख लो। तो जल में जे ही रूप देखा, मरकट बदन भयंकर दे, अरे हमारे साथ छल किया गया। और भागे भगवान की तरफ तो देखा रास्ते में ही रास्ते में ही भगवान मिल गए जो दूल्हा बने हुए थे। देखा कि ये तो भगवान है, तब उन्होंने कहा तुम परम स्वतंत्र हो, तुम्हारे ऊपर आज तक किसी ने शासन नहीं किया, लेकिन नारद से पाला पड़ा है। जाओ मैं साप देता हूं, जैसे मैं स्त्री वियोग में दुखी हूं ऐसे तुम दुखी होगे, और जो मुझे बंदर का रूप दिया यही तुम्हारी सहायता करेगा। भगवान ने कहा स्वीकार, और जहां साप स्वीकार किया तब हरि माया दूर निवारी, तहां न रमा न राजकुमारी। तब नारद जी का होश आया जब माया हटे, अरे प्रभु मैंने आपको साप दे दिया चरणों। भगवान ने कहा जाओ जपो जाए शंकर सतनामा, हो यही हृदय तुरंत विश्रामा। भगवान शंकर के नामों का स्मरण करो, वही क्योंकि अपराध बन गया ना, भगवान शंकर ने रोका तो मारे नहीं। तो बड़े बड़े महात्माओं को जब कभी अहंकार आ जाता है, अब गरुड़ जी को अहंकार आ गया, जब देखा कि मेघनाथ को भगवान ने युद्ध में परास्त कर रहे, तो मेघनाथ ने नागपाश का प्रयोग कर दिया। अब भगवान उसकी मर्यादा के लिए नागपाश में बंध गए। अब गरुड़ जी को बुलाया गया, तब गरुड़ जी ने सोचा ये हमारे भगवान है, ये तो हमारे ऊपर सवारी करते हैं और हम इनको आज मुक्त करेंगे नागपाश से, नहीं तो साधारण मनुष्य की तरह बंधे पड़े हैं। क्या ये वही भगवान है जो मेरे ऊपर विराजमान होते हैं? अब बड़ा संशय हो गया, बड़ा संशय। नागपाश से मुक्त तो किया, लेकिन ये विश्वास में संशय खड़ा हो गया कि भगवान है कि नहीं है। तो फिर भगवान शंकर के पास गए, तो भगवान शंकर ने कहा काकभूषुंड जी के पास जाओ। तो उमा ने कहा कि आपने क्यों नहीं समझा दिया? तो बोले कीन हो इसका बहु अभिमाना, सो खोवन चा कृपा निराना, खग जाने खगही की भाषा, ताते उमा गुप्त करे राखा। मैंने इसीलिए बताया कि अब ये पक्षियों में सर्वश्रेष्ठ गरुड़ जी हैं। जब पक्षियों में सबसे नीच काक कौवे के पास जाके नीचे बैठेंगे तब इनको समझ में इनका अहंकार दूर हो जाए। काकभूषुंड जी तो महान भजन के मूर्तिमान स्वरूप, तब वहां जाकर के अभिमान का मोचन हुआ। तो कई बार बड़े बड़े भक्तों को अभिमान आ जाता है, जब अभिमान आता है तो माया थप्पड़िया देती है। बकाया उनका नाश नहीं हो सकता, उनका पतन नहीं हो सकता। इसीलिए हर समय भगवान के चरणों का आश्रय लेना चाहिए कि कभी तपस्या और साधना का अहंकार भी ना आ जाए। हम बड़े ज्ञानी, हम बड़े भगत, तो फिर माया परीक्षा ले लेगी, और परीक्षा ले ले तो भगवान ने बचावे नहीं, माया परीक्षा ले ले तो फेल ही होना पड़ेगा। उसका ऐसा स्वरूप है, उसकी ऐसी जाल है कि उसमें फंस करके बड़े बड़े भ्रष्ट हो जाते हैं। तन्नू जी, श्री हरिवंश, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आप कह रहे हैं कि अगर कोई घटना दुर्घटना मंदिर या कहीं होती है तो फिर लोग कहते हैं कि आपके प्रभु तो देख रहे थे फिर भी ऐसी अनहोनी हो गई। तो प्रभु तो तब भी देख रहे थे जब आप पाप कर रहे थे, उस समय कुछ बोले थे क्या? प्रभु तो उस समय भी देख रहे थे जब आप पाप कर रहे थे। तो जब परिणाम आएगा तो चाहे मंदिर में हो और चाहे आप धाम में हो चाहे गली में हो, वो तो सर्वत्र भगवान विराजमान है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, तुमको अपने कर्म का फल भोगना होगा, चाहे जहां हो वो अपने कर्म का फल भोगना पड़ेगा। या तो उसका प्रायश्चित कर लेते, या तो इतना भजन कर लेते, न भजन किया न प्रायश्चित किया तो कर्म भोग तो भोगना ही पड़ेगा। ये कृपा कहो कि मंदिर और धाम आदि में जो कष्ट मिलता है, जहाँ बहुत मिलना चाहिए वहाँ थोड़े से काम चल जाता है। अगर मृत्यु भी हो गई तो मंगल हो जाता है। तो ये भगवान की कृपा कहो कि भगवान के धाम या भगवान के रास्ते पे यदि हमारी मृत्यु होती तो मंगल हो जाएगा, वैसे तो होना ही है। तो अवश्य जो मिनट जो सेकंड जहां आपको मरना है वहीं मरना है।
जो मिनट जो सेकंड जिस समय तुम्हारे शरीर को दंड मिलना है वही मिलना है, ये पहले से निश्चित हो चुका है। भगवान क्यों बचाएंगे? आपने भगवान को पुकारा क्या? आपने भगवान का भजन किया क्या? आपने भगवान की आराधना की क्या? क्यों बचाएंगे? पूरे संसार को छूट दे रखी है। तुम चाहे पाप करो चाहे पुण्य करो, अपने कर्म का फल भोगो या भजन करके भगवान को प्राप्त कर लो, पूरी स्वतंत्रता दे रखी है। अब जो कर्म करोगे वैसा दंड आपको भोगना पड़ेगा। अच्छे कर्म करोगे अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करोगे बुरा फल मिलेगा। भगवान को भजो और भगवान की शरण में हो जाओ, फिर भगवान जिम्मेदारी ले लेते हैं। अब ऐसे थोड़ी है, ऐसे तो पूरे सबको छूट है। देखो भगवान बहुत बड़े हैं, बहुत गंभीर हैं, अगाध समुद्र हैं। आपको आपका जीवन दे दिया, आपको बुद्धि दे दी, आपको कर्म क्षेत्र दे दिया। अब आप क्या कर्म करते हैं आपके ऊपर है। जैसे बाप ने आपको बीज दे दिए 50 प्रकार के और खेती दे दी, अब आप बम्बूल बोओगे तो दाग छुआरा थोड़ी खाओगे। आप बम्बूल बोओगे तो कांटे लगेंगे आपको। तो आप इस कर्म क्षेत्र में पाप कर्म कर रहे हैं। मुर्गा मुर्गी खाना, भ्रूण हत्या करना, पाप आचरण करना, व्यभिचार करना, और जब इनका फल आएगा तब कहोगे देखो बहुत अच्छा आदमी था और उसको ये दंड मिला। आज अच्छा है लेकिन कल उसने पाप कर्म किए तो उसको भोगना पड़ेगा कि नहीं भोगना पड़ेगा? तुम कल को नहीं जानते हो, भगवान कल को भी जानते हो, आगे आने वाले कल को भी जानते हो, वर्तमान को भी जानते हैं। तो इसलिए जो हो रहा है वो अवश्य होगा, जो नहीं होना है वो कदापि नहीं होगा। हम अपने आचरणों को सुधारें, आगे हमारा जो समय आने वाला है वो मंगलमय हो जाएगा। यदि हम आज भजन करेंगे, आज पापाचरण त्याग कर देंगे तो कल हमारा बहुत अच्छा रहेगा। और अगर हम भगवान से नहीं जुड़ेंगे, पापाचरण करेंगे तो आज भी दुखमय है और कल और दुखमय होगा। ये पक्की बात समझ लो। झील वडालिया जी गुजरात से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मेरे प्रश्न को अगर कोई ऐसा हो तो क्षमा कीजिएगा। महाराज जी आप तुल्य बड़े बड़े संत महात्माओं के जीवन में जब कष्टों के बारे में सुनते हैं तो हृदय काम उठता है कि अब तो लगता है कि हमारा तो रजिस्टर अभी खुला ही नहीं है, वो खुलेगा तो मतलब हम तो कोई बचा ही नहीं सकता। नहीं, इसमें क्या होता है कि जैसे बड़े बड़े संत होते हैं उनका आखिरी जन्म होता है। अब सृष्टि के जितने भी जन्मों में उन्होंने पाप किए हैं तो कुछ तो भगवान ने नष्ट कर दिए और कुछ जो शरीर रचना के समय रखे गए थे। साधु तो हम बाद में बने हैं ना, शरीर तो पहले बना है ना हमारा। तो उस शरीर रचना के समय रखा गया। जैसे हमारे शरीर में रोग है, दोनों किडनी फेल है, तो ये माँ के गर्भ से ही पॉलिसिस्ट किडनी रोग होता है। पॉलिसिस्ट वो वंशानुगत होता है, वो प्रायः बहुत लोगों को होता है। तो वही गर्भ से रचना हुई, तो हम ऐसे गर्भ में आए जिसमें पॉलिसिस्ट था। वो पॉलिसिस्ट हमारे ऊपर शरीर में आया, किडनी में आया और उस समय आकर के फेल कर दिया। तो बाबा जी और भजन तो हम अब कर रहे हैं ना। शरीर रचना के समय पाप कर्म के अनुसार हमारी किडनी फेल का विधान तो पहले से बन गया था ना। और जो बहुत कष्ट देखा जाता है उसका कारण उनका अंतिम जन्म है। अब पूरा हिसाब किताब बराबर करके वो भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए बड़े बड़े संतों, किसी को कैंसर, किसी को ये बड़ी बड़ी पीड़ाएं देखी जाती हैं, वो इसीलिए देखी जाती हैं। नहीं तो देखो ऐसे नीच कर्म करने वाले कितने पापी लोग हैं, बड़े स्वस्थ और हर्षित दिखाई देते हैं, और जो कदम फूंक फूंक के रखते हैं उनको चलना मुश्किल है। तो इसी विधान को देखकर कभी कभी भ्रम हो जाता है कि जो बिल्कुल सही आचरण से चल रहा है उसका चलना मुश्किल है, और जो बिल्कुल गलत चल रहा है वो दौड़ रहा है आराम से। वो पापी पुरुष वर्तमान में है लेकिन पूर्व में उसका पुण्य है, इसलिए पुण्य के कारण वो पाप करता हुआ भी सुखी दिखाई देता है। और वो महात्मा है, वर्तमान में उसका भजन है लेकिन पूर्व का पाप है, उसको भोगना पड़ रहा है। ये क्रम है, उसको समझ पाना। चूंकि वो अव्यक्त है ना, दिखाई तो देता नहीं ना। अब वो लागू हो गया कर्म, अब वो पाप कर रहा है वर्तमान में, लेकिन उसका पुण्य लागू हो गया तो उत्थान होता चला जाएगा। और जिस समय वो पुण्य खत्म हुआ और पूर्व का पाप और वर्तमान का पाप जुड़ेगा तो ब्लास्ट हो जाएगा, कुल सहित नष्ट हो जाएगा, बिल्कुल भ्रष्ट हो जाएगा।